मैं आज तक से कैमरामैन मिस्टर सौरभ खंडेलवाल। आज कुछ चर्चाएं होंगी बजट को लेके। जो रेल बजट है हुआ है, जो अपना फाइनल बजट इन्होंने जेटली जी ने भी पेश किया, गोंडा जी ने भी पेश किया, इसके बारे में बड़े बड़े विचार विमर्श हो रहे हैं। सरकार की इस स्थिति को देखते हैं कि कैसी ये महंगाई से आगे कंट्रोल करती है। एक आम आदमी जो इस समय परेशान है तो कैसे इन समस्याओं को जूझते हुए आगे बढ़ता है और कैसे ये सरकार अपने 5 साल कार्यकाल को पूरा कर पाएगी या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का ये मत है कि ये मोदी सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी। मोदी सरकार की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर लोगों ने इनको वोट दिए, इसके बावजूद भी वो शायद इनकी अपेक्षाओं पर नहीं खड़े उतर रहे। लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि जो पुरानी सरकार की थी उनकी वजह से वो सारे जो भी इनके घोटाले हुए, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, उन सब में इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा घोटाला किया है। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब पर इन्होंने आपत्ति टिप्पणी व्यक्त की है। इसके बारे में अभी हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन हमारे साथ है अखिलेश पांडे, जो कि एक जनसंघ के, बीजेपी के और अमित शाह के साथ बहुत ही इन्होंने काम किया है। बीजेपी की जीत में यूपी में इतनी सारी सीटें आई हैं, उसमें अमित शाह के साथ इनका बहुत बड़ा रोल है। जो फैजाबाद से भी विधायक रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, लेकिन इनको टिकट नहीं मिल पाई। कहते हैं कि अगली बार मोदी की फिर सरकार आएगी, फिर इनको टिकट मिलेगी। इसके बारे में हम और विचार करेंगे आगे के लिए। लेकिन इनकी ये हमने बाजार में हमने चर्चा की, हम मार्केट में गए, हमने लोगों से मोदी जी के बारे में पूछा। उसमें से ही उन लोगों के बहुत सारे सवाल थे जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस जनसंपर्क के थ्रू, जिससे आप लाइव टेलीकास्ट पर देख सकते हैं कि मिस्टर अखिलेश पांडे, जो कि फैजाबाद से हमारे साथ हैं। मिस्टर अखिलेश पांडे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मोदी जी का रेल बजट आया और ये जनरल जो बजट आया है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? आम आदमी को कहां तक इसमें राहत मिली है? बिल्कुल आपकी बात सही है सौरभ जी। आप मेरे पास आए हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और आप रेल बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो रेल बजट बिल्कुल सटीक बजट है। मतलब आम लोगों को अपने साथ में लेकर के मोदी जी ने बजट को पेश करवाया है। घोड़ा जी ने जो सारी घोषणाएं की हैं, अमूमन जो पिछली सरकारें रही हैं हमारी, वो अमूमन ऐसी घोषणाएं कर देती जिनको पूरा करने का कोई भी औचित्य नहीं। आज तक हमारे पास 643 घोषणाएं हो चुकी हैं रेलवे के द्वारा, लेकिन आज तक काम जो चल रहा है केवल 343 घोषणाओं पर काम चल रहा है। जो परियोजनाएं हैं पांडे जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये गोंडा जी ने ये प्रकट किया है रेल बजट, इसको क्या लगता है आपको? गरीबी रेखा, मध्यम वर्ग की रेखा है, वो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो कहां तक इस पे खड़े उतरते हैं? कहां तक इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है? कहां तक इन लोगों की जो कष्टप्रद है, कहते हैं कि रेलवे में सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, रिफ्रेशमेंट नहीं है, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, मतलब जो इनकी सुपरफास्ट की ट्रेनें होती हैं, हमारी जनरल की बोगियों की ट्रेनों को खड़ा कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन इसमें यह है कि हमारे जितनी भी आपकी यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं, सारी असुविधाओं को देख करके उस पर एक सर्वे किया गया है। उस सबको हम बिल्कुल सटीक तरीके से आगे काम करेंगे। जैसे आप रेलवे की सफाई के बारे में बोल रहे हैं, हम उसको रेलवे सफाई पर विशेष ध्यान दिएंगे। हमारे रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, बिल्कुल मॉडल तरीके से बनाया जाएगा। एयरपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं हम कोशिश करेंगे कि उसमें आप लोगों को और हमारी जनता को बिल्कुल सटीक। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो गोंडा जी ने बोला है कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये लाएंगे, इसमें आम आदमी और गरीब आदमी कहां पर फिट बैठता है? बिल्कुल, बुलेट ट्रेन तो हमारे देश में चलना आज नहीं, आज के कम से कम 10 साल पहले चलनी थी। लेकिन हमारी जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने बुलेट ट्रेन के बारे में सोचा ही नहीं। अगर हम आगे सोचेंगे नहीं तो आगे हमारी गति कैसे बढ़ेगी, हम प्रगति कैसे होगा, हमारे देश का विकास कैसे होगा, आम लोगों का विकास कैसे होगा? वो बात ठीक है आपकी कि देश का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, पब्लिक का जो भी है XYZ। लेकिन जो जनता है, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, वो बुलेट ट्रेन में कैसे सफर कर सकता है? क्योंकि हमने सुना है कि आपका जो बजट पेश हुआ था उसमें आया था कि 60,000 करोड़ की लागत से बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये 60,000 करोड़ जो आम जनता का है, जो बेचारे सर्विस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपना एक आय का टैक्स, आय की इनकम का एक टैक्स भरते हैं, उससे आगे सरकार में फंड जमा होता है, लेकिन आपको नहीं लगता उसकी उस पूंजी का बेनिफिट बड़े स्तर के लोगों को मिलेगा? नहीं, बड़े स्तर के क्या, सबसे पहले हमारे मोदी जी का जो सरकार चल रही है, मोदी जी की जो सरकार चल रही है, वो हम गांव से, ग्रामीण जनता से लेकर के ऊपरी लेवल पे जाएंगे, ना कि हम ऊपरी लेवल से हम आएंगे नहीं। हमसे पहले अगर हमारी गाँव की जनता नहीं सही होगी और हमारी गरीबी नहीं हटेगी हमारा, तो कहाँ से विकास होगा? विकास का मतलब है हमें मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, वाटर, हर चीज हमको देना पड़ेगा देश को, और सिंचाई की सुविधा, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे जो पिछड़े हुए गांव हैं, पिछड़े हुए गांवों की सड़कें हैं, वहां पे लोगों को ना यातायात की व्यवस्था है, ना संचार की व्यवस्था है, ना रेल की व्यवस्था है। यदि मोदी जी को, गोंडा जी को ये नहीं करना चाहिए था कि सबसे पहले इन गाँवों से संपर्क जोड़ा जाए, गाँव में पटरियों का विस्तार हो, निर्माण हो, वहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है, जनरल ट्रेन है, वहाँ चलाई जाए, लोगों को सुविधाएं मिले। बुलेट ट्रेन ये तो है नहीं कि आप हर गांव में चली जाएगी, हर स्टॉपेज पर रुकेगी,
उसका एक आपका एक स्टॉपेज होगा मेन, जैसे दिल्ली से सीधे मुंबई बीच की जो जनता है उसको परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके बीच में सारी ट्रेनों को अब खड़ा कर दिया जाएगा, फिर पहले वो ट्रेन निकलेगी उसके बाद अपनी ट्रेन निकालेंगे। इसका आपको लगता नहीं कि इसका बहुत बड़ा यातायात की व्यवस्था पर असर पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चीन की टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, आप चीन को में देखिए 600 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारी उसका अलग से ट्रैक 60,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अलग से ट्रैक बनाया जाएगा, उस ट्रैक पे वो ट्रेन चलेगी, ना कि जो है हमारी जो आम ट्रेनें चल रही हैं उस पे उसको चलाया जाएगा। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि ये गोंडा जी ने बजट पेश किया है, इसके पीछे कुछ इन्होंने सोच विचार ना करके जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए हैं? आपको सोचना चाहिए कि हमारी जो पिछली सरकारें हैं उन सरकारों ने केवल जो है मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके बिना मतलब की घोषणाएं, वोट की राजनीति, पॉलिटिक्स कर करके देश को इतने पीछे किया है। हमारे गौड़ा जी ने जो किया, हमारे मोदी जी ने जो भी घोषणाएं की हैं, बिल्कुल आम जनता को, आम नागरिक को निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के सबको मूल ध्यान में रख करके तब वो सारी घोषणाएं की गई हैं। हमने सुना था कांग्रेस के ऊपर आपकी पार्टी ने बहुत सारे कमिटमेंट टिप्पणी व्यक्त की, लेकिन कांग्रेस के राज में कभी भी इतने % वृद्धि नहीं हुई जितनी आपने 14 से लेकर 15% तक वृद्धि की है। इसकी आम जनता की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपको ये पता होना चाहिए कि सौरभ जी कि हमारे देश में 600 करोड़ रुपए पर मंथ हमारी रेलवे की इनकम से जो है हमको घाटा हो रहा है। जो भी घोषणाएं वो करते थे किसी पे काम नहीं किया, कोई भी प्रोजेक्ट, एक भी प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं चला, केवल घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं को हमको आगे लेकर के चलना है, देश के विकास करना है, रेल लाइन को बिछाना है, रेल ट्रैक को हमें हाई स्पीड करना है। आज ट्रेनें हमारी 80 की स्पीड में चला, हमको 160, 170 की स्पीड में ट्रेन चलाना है, जिससे आम जनता को सुविधाएं मिले, सारी सुविधाएं। थैंक यू, धन्यवाद।